नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिट इंडिया फ्रीडम रन के बारे में, जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री उमेश साहनी जी, जो कि राज्य के निदेशक हैं नेहरू युवा केंद्र संगठन के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर, ये फिट इंडिया फ्रीडम रन के बारे में थोड़ा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताइए। जी। देश इस समय आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका कर्टन रेजर इवेंट इनॉग्रेट करते टाइम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को 5 भागों में बताया, जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज़ एट 75, अचीवमेंट एट 75, एक्शंस एट 75 एंड रिजॉल्व एट 75। जी। ये 5 भागों में बांटा। उसमें हमारे मंत्रालय युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार ने चौथा एंड 5वां पॉइंट, जी, रिजॉल्व एट 75 एंड एक्शन एट 75 को लेते हुए एक फिट इंडिया फ्रीडम रन प्लान की, जो 13 अगस्त कल से 2 अक्टूबर 2021 तक देश के 744 जिलों में आयोजित की जा रही है। जी सर, इस बार के जो फिट इंडिया फ्रीडम रन है या जो इस बार की मुहिम है सर, इसके जो थीम या फोकस है, ये जैसे आधा घंटा रोज़, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए क्या है और ये क्यों इस तरीके की टैगलाइन यूज़ की जा रही है। देखिए, लास्ट ईयर जब कोरोना महामारी हमारे देश में भी आई थी, जी, और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था, जी, तो उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया कि आप अपना टाइम लेके और अपना डिस्टेंस लेके दौड़ें और अपने आप को फिट रखें, क्योंकि आप लॉकडाउन में थे। जी। उसी से प्रेरित होकर हमारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 दूसरा भाग अभी शुरू हो रहा है, जिसमें थीम है हमारा जन भागीदारी से जन आंदोलन। जी। इसी थीम के तहत हमें मंत्र दिया गया है कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। आप आधा घंटा रोज दीजिए फिटनेस के लिए। जी। तो जैसे आपने बताया कि आधा घंटा रोज़ दीजिए फिटनेस के लिए, इससे तहत यह संदेश दिया जा रहा है कहीं ना कहीं पूरे देशवासियों को कि फिटनेस कितनी ज़रूरी है एक आम जन जीवन में, ताकि हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, फिट रहें, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। सर, इस कार्यक्रम की थोड़ा रूपरेखा के बारे में हमें बताइए, किस तरीके से आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम कल नई दिल्ली से इसको लॉन्च किया जाएगा वर्चुअल मोड में। हमारे केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर साहब जी, और MOS राज्य मंत्री हमारे निशित प्रमाणिक साहब, हमारे मंत्रालय के अधिकारी होंगे, हमारे महानिदेशक श्री विजय कुमार, और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से इसका उद्घाटन किया जाएगा। जी। उसके बाद इस कार्यक्रम 744 जिलों को 75 जिले पर डे के हिसाब से बांटा गया है। जी। 13 अगस्त को कल 75 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। उसके बाद हर सैटरडे 2 अक्टूबर तक हर सैटरडे 75 जिलों में ये आज़ादी की दौड़ आयोजित की जाएगी। जी। जैसे कि आपने बताया कि इसमें 75 जिले और इतने गांव सम्मिलित हो रहे हैं, तो ज़रूर इसका कोई मैनेजमेंट के तरीके से कुछ इसको आयोजित करने के लिए या एक प्रोग्राम होगा। थोड़ा उस प्रोग्राम के बारे में हमें बताइए कि किस तरीके से नेहरू युवा केंद्र संगठन की इसमें क्या भूमिका आ जाती है जब ये इस तरह के प्रोग्राम आयोजित होते हैं। देखिए, नेहरू युवा केंद्र संगठन जो है बहुत लकी है कि इस तरह के जो बड़े आयोजन हो, जी, जिसमें युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, तो उसमें सारी जिम्मेदारी नेहरू युवा केंद्र को दी जाती है। जी। और पास्ट में भी और अभी भी नेहरू युवा केंद्र अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से इसे निभाता आया है, अभी भी निभाएगा। हमने क्या किया है कि ये अपने 744 जिलों को बांट दिया है डेली उसके हिसाब से, जी, क्योंकि नेहरू युवा केंद्र 623 जिलों में अभी कार्य कर रहा है पूरे देश में। जी। और उत्तराखंड राज्य में हमारे 13 जिलों, सारे जिले कवर हैं, यहाँ पे काम कर रहा है। तो अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड राज्य में हर दिवस 13 अगस्त को देहरादून में, 14 अगस्त को चंपावत में, इस तरह अलग अलग दिन निश्चित किए गए हैं जहाँ हमारा पूरा राज्य कवर होगा। जिले के हिसाब से ले तो एक जिले में 75 गांव लिए गए। जी। 75 गांवों में हमारा टारगेट है कि हर गांव में एक माहौल बना दिया जाए, जी, आज़ादी का अमृत उत्सव, जी, और उसको फिटनेस
से जोड़ा जाए, फिट इंडिया फ्रीडम रन। जी। हर गांव में 75 से 100 युवाओं को हमने टारगेट रखा है कि वो इसमें भाग लेंगे और आज़ादी का अमृत उत्सव मनाएंगे। जी, जैसे कि आपने बताया कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम इस वर्ष मनाने जा रहे हैं जी। उसी में अमृत महोत्सव हम मनाएंगे, उसी के तहत फ्रीडम रन है। जी। तो सर इसमें जैसे गांव स्तर पर आप युवाओं को कैसे प्रेरित करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के संदर्भ में अगर हम देखें तो बहुत दूरस्थ गाँव है जहाँ के शायद नेहरू युवा केंद्र संगठन को पहुँचना मुश्किल होगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में आप कैसे काम करने वाले हैं? सर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि नेहरू युवा केंद्र संगठन के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है जी। आप अगर देखेंगे तो कोई ऐसी आप नेहरू युवा केंद्र की जो गतिविधियां हैं जो भारत सरकार देती है, उसके अलावा ऐसी बहुत सारी गतिविधियां जिसमें नेहरू युवा केंद्र बिल्कुल इन्वॉल्व रहता है, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चमोली में आया था जी, कोई बाढ़ हो, पौधारोपण कार्यक्रम हो, अभी कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जी, नमामि गंगे प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है जी। ये सारे कार्यक्रम हम अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से आयोजित करते हैं जी। हमारे पास गांव में स्वयंसेवक युवाओं को हम यूज़ करते हैं, पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत बड़ा स्टार्टअप हमारा नहीं है जी। हमारे जिला युवा अधिकारी जो हैं वो जिले में काम करते हैं और माध्यम है उनके बीच में हमारा एक वॉलंटियर NYV वॉलंटियर, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है और गाँव के युवाओं के बीच का एक माध्यम होता है। ये सारे मैसेज, ये सारी जागरूकता की जो हमारे पहल है उन्हीं के माध्यम से फैलाई जाती है। तो सर क्या इसमें सोशल मीडिया का भी यूज़ किया जाएगा कि युवाओं में आजकल वो काफ़ी फेमस है? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सोशल मीडिया एक बहुत बढ़िया माध्यम है जिसके द्वारा बहुत छोटे से समय में और बहुत छोटी सी पहल करके मासेस तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम ये फिट इंडिया फ्रीडम रन का ही संदर्भ लें तो बहुत सारे हैशटैग हैं हमारे, हैशटैग उसमें नेहरू युवा केंद्र संगठन का अपने ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक है, इन सब के माध्यम से ये पूरा जन आंदोलन बनाया जाएगा। इसीलिए इसको टैग दिया गया है जन भागीदारी से जन आंदोलन। एक एक करके भागीदार बनेंगे, बढ़ते जाएंगे और फिट इंडिया को एक जन आंदोलन बनाया जाएगा। जी, आपने जैसे बताया कि जन भागीदारी से जन आंदोलन एक इसका मुख्य उद्देश्य है, तो सर इसी रूप में मैं आना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है भारत सरकार द्वारा, जी, और उसकी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर दी गई है कि आप गाँव के लोगों को जोड़िए, युवाओं को खासकर टारगेट कीजिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाइए, उनको इस्तेमाल कीजिए वॉलंटियर्स के रूप में, किसी भी रूप में, और उनके संदेश अपलोड कीजिए या नेशनल एंथम एक वीडियो बनाकर। सर इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या क्या इवेंट हैं सर इसमें? देखिए मैं आपको एक कार्यक्रम की ब्रीफ देता हूँ जो हमने कंसेप्चुलाइज किया हमारे मंत्रालय ने। इस कार्यक्रम के तहत गांव स्तर पर हमने एक अपना यूथ लीडर शॉर्टलिस्ट किया है जो एक्टिव यूथ लीडर है, क्योंकि हमारे अधिकारी जो हैं वो जिले के 75 गांव में प्रेजेंट नहीं हो सकते। बिल्कुल सर। तो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो हैं उनके माध्यम से गांव में युवाओं को एकत्रित किया जाएगा। ये वॉलंटरी बेस्ड है जी। एकत्रित होकर वो सबसे पहले उनको एक प्लेज ली जाएगी, मैं अभी पढ़ के भी बताऊंगा प्लेज का। जी। सब युवा प्लेज लेंगे फिटनेस की। प्लेज के बाद हमारा दूसरा कार्यक्रम है, एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है भारत सरकार का, जी, राष्ट्रगान गाना। मैंने भी गाया है, मैंने अपना सर्टिफिकेट मुझे डाउनलोड किया है जी, और उस सर्टिफिकेट को सोशल मीडिया में अपलोड भी किया है। जी। पूरा देश, हमारी जितनी आबादी है और पूरे देश के युवा, लगभग 30% उसमें से हमारे युवा हैं देश में, अगर सब राष्ट्रगान से जुड़ेंगे, राष्ट्रगान गाएंगे, उसका सर्टिफिकेट उसी बहुत बढ़िया एक बना हुआ है हमारा राष्ट्रगान.in, उसमें वीडियो बनेगा, वीडियो को अपलोड किया जाता है जी। अपलोड करने के बाद उसका एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है। सर्टिफिकेट को आप पूरे सोशल मीडिया पे सबको अपने देंगे। और उसके बाद फ्रीडम रन, हमारी फ्रीडम रन का एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट हमारी माननीय सचिव महोदय उषा शर्मा जी और हमारे महानिदेशक विजय कुमार जी ने कुछ दिन पहले ही हमारे वेबिनार में बताया कि उसको गांव के किसी भी इम्पोर्टेंट प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस हो अगर गांव में, बहुत बढ़िया है। कोई गांव में प्रबुद्ध व्यक्ति, पद्मश्री, पद्म विभूषण, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी ऐसे रहते हैं, उनके घर से स्टार्ट कर सकते हैं। कोरोना वॉरियर हो
जी, उनके घर से जा या तो स्टार्ट कर सकते हैं या ऑन द वे उनके घर जा सकते हैं। पड़ाव जिसे हम कहेंगे। पड़ाव, बिल्कुल। उनको समाज में उनकी जो अहम भूमिका है उसको जोड़ते हुए, और ये रन हमारी 7 से 10 किलोमीटर तक दौड़ेगी गांव में। ये हमारा प्रयास है। जहाँ पे ये दौड़ समाप्त होगी वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हमारे जितने युवा हैं वो एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई फॉर्मल उसके लिए स्टेज या ऐसा नहीं होगा, बट जहाँ पे भी समापन होगा छोटा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, पैट्रियोटिक सॉन्ग गाएं, लोकगीत गाएं और अपनी संस्कृति और अपनी आज़ादी से जुड़े उसका जश्न मनाएं। जैसे कि आपने इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उल्लेख किया कि इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे आखिर में रेस के या रन के बाद। तो सर वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने का उद्देश्य, जैसे आपने बताया कि अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना, तो इसमें किस प्रकार से नेहरू युवा केंद्र संगठन काम कर रहा है? सब मेरा बहुत बड़ा मतलब मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ जहाँ पे आज़ादी और हमारी स्वतंत्रता, राष्ट्र आराधना, इसको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान से, उनकी पहल से इन चीज़ों को जोड़ा जा रहा है और उनका प्रयास है कि हम फिट तो हैं ही हैं, बिल्कुल उसके लिए प्रयास करेंगे फिट के लिए, लेकिन हमारी आज़ादी को भी हम एक उत्सव के रूप में मनाएं। इसीलिए इसका नाम आज़ादी का अमृत महोत्सव, बहुत बड़ा उत्सव है, उसको महोत्सव का नाम दिया। तो उससे जोड़े और समापन में, दौड़ के समापन में सभी युवा एक सेलिब्रेट करें। वो सेलिब्रेशन आज़ादी के गाने हो सकते हैं, देशभक्ति के गाने हो सकते हैं, उस एरिया के लोकगीत, लोक संगीत हो सकता है, जिससे कि एक जश्न का माहौल हो। जी। तो जैसे आपने कहा कि एक जश्न का माहौल हो, 75वीं वर्षगांठ हम इस वर्ष मनाने जा रहे हैं, तो सर इसमें नेहरू युवा केंद्र फिर से एक सक्रिय भूमिका में है। जी बिल्कुल। सर थोड़ा सा मैं इसके इतिहास में जानना चाहूँगा कि पहले इस तरह के कार्यक्रमों में इसने किस तरीके से काम किया है? जैसे कि फिट इंडिया मूवमेंट अभी 2 साल पहले शुरू हुआ था, या उससे पहले भी कई ऐसे, जैसे आपने काम बताया कि इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, एक रेन वाला आपने एक कंसेप्ट बताया था, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। ऐसे सब जब भी हमारे देश में कोई जन भागीदारी के कार्यक्रम होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आगे आते हैं हमारे नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए स्वयंसेवक, युवा मंडल सदस्य हैं। अभी रिसेंटली हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1 साल हुआ है, उसको जब सेलिब्रेट किया गया तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा युवा नेहरू युवा केंद्र के जो स्वयंसेवक हैं वो उसमें जुड़े। उन्होंने प्रधानमंत्री महोदय को सुना, हमारे माननीय मंत्री महोदय को सुना। इसी तरीके से जो हमारे अलग अलग कार्यक्रम हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, वो गांव तक कैसे पहुंचेंगी। जी। नेहरू युवा केंद्र हमारा एक ऐसा माध्यम है जो गांव के नीचे लेवल तक है, पहुंचता है, और विद इन स्प्लिट ऑफ मिनट्स हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो गांव तक पहुंच जाती है। वो हमारे स्वयंसेवकों के और युवा मंडल के जो गांव स्तर पे बनाते हैं उनके माध्यम से पहुंचती है। तो इसमें वॉलंटियर्स की कोई खास भूमिका होगी? जैसे कि मुझे समझ में आ रहा है कि एक वॉलंटियर का रोल इसमें दिख रहा है, जैसे आप स्वयंसेवकों की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए, वॉलंटियर कैसे जुड़ते हैं, कितने समय तक इनको मतलब इनका काम रहता है, और किस तरीके से ये आगे अपने इस एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकते हैं? देखिए क्या है कि हमारा जिला बहुत बड़ा होता है, बहुत गांव ग्राम सभा होती हैं और एक अधिकारी वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। तो सरकार द्वारा एक कंसेप्शलाइज किया गया कि कैसे युवाओं के काम आने वाले मुद्दे और सरकारी योजनाएं गांव तक पहुँचे। तो माध्यम बना 2 लेवल, हमारे 2 टियर हैं। एक युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय की योजना है, स्वयंसेवक NYV स्वयंसेवक जो मानदेय बेस्ड होते हैं। जिले के प्रत्येक ब्लॉक में 2 ऐसे हम स्वयंसेवक रखते हैं जिनको 5,000 रुपये मानदेय मिलता है। जी। जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में इनका चयन होता है। दूसरा है गांव स्तर पे युवा उनका मंडल बनाना। नेहरू युवा केंद्र का जो मेन काम है वो गांव स्तर पर जो युवा हैं स्वयंसेवक, उनको स्वयंसेवक की भूमिका में नर्चर करना। जो मेन काम है, हम चाहते हैं कि सब युवा आगे आए, देश निर्माण में भागीदार बने, गांव की समस्याओं को पहले पहचाने, एक लोकतांत्रिक रूप में वो अपना एक क्लब बनाए, मंडल, चाहे वो युवाओं का हो सकता है, युवतियों का महिला मंडल हो सकता है, और वो मंडल बना के अपनी बैठक करें गांव में, गांव की समस्या पे चर्चा करें। जब वो चर्चा करेंगे तो बहुत सारे मुद्दे निकल के आएंगे और उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा
बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके लिए सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है। सफाई, साफ सफाई बिल्कुल सर, सरकार से नहीं चाहिए साहब। युवा मंडल खुद बैठक करके गांव में सफाई का अभियान चला सकता है। एंड लकीली अभी हमारा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक स्वच्छता अभियान चल रहा है जी। पूरे उत्तराखंड, देश में भी है, उत्तराखंड के सारे जिले हमारे स्वच्छता अभियान में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के जितने प्रोग्राम होते हैं, जैसे अभी आपने कैच द रेन वाली बात की जी, पानी की बहुत दिक्कत है बिल्कुल सर। और बरसात का पानी जो आता है तो सरकार की एक मंशा है कि जहाँ बरसात हो, जब भी हो, वहीं उसको रोक लिया जाए पानी को जी। तो उससे वाटर लेवल जो है, वाटर टेबल वो बढ़ेगी। तो हमारे जो ये स्वयंसेवक है, ये गांव-गांव, घर-घर जाके उनको पानी की इम्पोर्टेंस समझाते हैं। जहाँ वाटर हमारी बॉडीज़ है उसमें सफाई का अभियान करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, वीडियोस, फोटोग्राफ्स, जहाँ युवा खुद लगे अपने गांव में जी, और वाटर बॉडी जो है उसकी सफाई कर रहे हैं। जैसे कि बरसात आएगी वो पानी वहीं रोक लेंगे जी। तो इस तरह के हमारे बहुत कार्यक्रम चलते रहते हैं सरकारी। जी जी सर, ये फ्रीडम रन की हम जैसे बात कर रहे हैं, तो सर इसमें रन के अलावा कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी शामिल की जा रही हैं इस बार? देखिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक हमें आह्वान है जी कि फिटनेस को खाली दौड़ के साथ नहीं जोड़ा जाए। जी, फिटनेस आप पैदल चल के भी कर सकते हैं जी, दौड़ के भी कर सकते हैं जी, क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग भी देखनी है। हाँ जी। तो अगर दिक्कत हो तो आप अपने घर में भी चल सकते हैं। बिल्कुल। स्पोर्ट्स की कोई भी एक्टिविटी करें, आप मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहना चाहिए। तो आप देखिए, जब हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है जी, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय खुद उसमें योग दिवस में योग करते हैं। बहुत बड़ा हमारे लिए एग्जाम्पल है। हाँ जी, हमारे अभी यंग केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर साहब हाँ जी, बहुत फिट है, जी, कल ही उसका उद्घाटन कर रहे हैं। जी। तो युवाओं को एक मैसेज जाता है जी, कि साहब आप भी फिट रहिए। फिट के लिए वही सेम दोबारा कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। तो वो एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं जन आंदोलन बना के कि साहब किसी भी, आप कोई भी काम करते हो, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, किसी भी पढ़ते हो, आधा घंटा आप निकालिए जी, और उस आधे घंटे में आप अपने को फिट रखने के लिए जो गतिविधि कर सकते हैं जी, वो आप कीजिए। तो सर जैसे इसमें 13 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया जा रहा है, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर तक। जी, तो उसके बाद इसमें और कोई कार्यक्रम भी सम्मिलित किए जाएंगे इस रन के अलावा? जी जी, देखिए क्या होता है कि नेहरू युवा केंद्र के जो कार्यक्रम हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते जी, हमारा क्या है कि गांव लेवल पे जो जिले में कार्यक्रम है जी, वो एक सतत प्रक्रिया है। जी, बहुत तरह के प्रोग्राम हैं। जैसे अभी आपने खेल का बोला, तो हमारे पास स्पोर्ट्स में हमारा जो नेहरू युवा केंद्र का काम है वो स्पोर्ट्स पर्सन बनाना नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहें। उसमें जिले स्तर पर खेल कूद के कार्यक्रम होते हैं जी, ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम होते हैं जी, वही फिटनेस से जुड़े हुए जी, हैं और उसमें से जो लोग एक्सेल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो राज्य स्तर पे और नेशनल स्तर पर आते हैं। एक और कंसेप्ट है जिसमें हम अपने युवा मंडलों को खेल सामग्री वितरित करते हैं जी, वो उस जिले की ज़रूरतों के अनुरूप ये वॉलंटियर लोग खुद डिसाइड करते हैं कि हमारे को खेल सामग्री के रूप में गांव में क्या दिया जाए। जी, फुटबॉल भी होती है, वॉलीबॉल भी होती है, बैडमिंटन होता है, लड़कियों के लिए अलग है जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो। और यही चीज़ है जो हमारे को आगे बढ़ के, आप देखिए आजकल हमारे ओलंपिक में इस बार बहुत मेडल मिले, कहीं ना कहीं उसमें नेहरू युवा केंद्र की भूमिका भी है क्योंकि गांव स्तर पे जो स्पोर्ट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं बहुत से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। हमारे नीरज चोपड़ा हो, सिंधु श्री अपनी हो, उनसे सारे लोग प्रेरणा लेते हैं। जी बिल्कुल, और हम उसी चीज़ को जोड़े रखते हैं। तो सर जैसे आपने इसमें भूमिका बताई कि इसमें फिर सरकार के साथ कैसा समन्वय करता है नेहरू युवा केंद्र, खेल विभाग या कल्याण विभाग जो भी इस तरह का, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, क्या कोऑर्डिनेशन, क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए 2 तरह से है। नेहरू युवा केंद्र जो है वो एक स्वायत्तशासी संस्था है जी, हमारे युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय की। केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री जो है वो हमारे अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में अनुराग ठाकुर साहब हमारे मंत्री हैं। शासी बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो जी, और शासी बोर्ड हमारी पॉलिसीज़, प्लानिंग, प्रोग्राम डिसाइड करते हैं। एक हमारा एनुअल एक्शन प्लान आता है
जी, जिसमें कोर प्रोग्राम्स और फोकस एरियाज डिसाइड होते हैं कि इस साल हम क्या करेंगे। अब आते हैं स्टेट लेवल पे, जी, क्योंकि सेंट्रल की हम एजेंसी हैं लेकिन काम स्टेट में करना है, जी, और युवा जो है वो साझे हैं। स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट्स में करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टेट के युवा, जो युवा कल्याण विभाग है, जी, उनके लिए भी वही युवा हैं जो नेहरू युवा केंद्र के पास है। बिल्कुल। तो हमारा स्टेट में युवा कल्याण विभाग के साथ बहुत एक्टिव कोऑर्डिनेशन रहता है। जी, जिले में आए हैं तो जिले में जिलाधिकारी, हम्म, हमारी जिला स्तर पर एक सलाहकार समिति बनी हुई है, जिलाधिकारी उसके अध्यक्ष होते हैं, जिले के प्रबुद्ध लोग उसके सदस्य हैं। तो जब यह हमारा एक्शन प्लान बनता है, आजकल उसकी की बैठक चल रही है, तो जो भारत सरकार ने अपेक्षा की है वो कार्यक्रम तो हम डिस्कस करते ही हैं। जी, उस जिले की जो समस्याएं हैं और उसमें विभिन्न विभागों के साथ मिलके कैसे उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, गांवों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, जी, युवाओं को या नागरिकों को उसका लाभ कैसे पहुंचा सकते हैं, वो जिला सलाहकार समिति में डिस्कस होता है। हाँ। सर अब उस प्लेज के बारे में हमें बताइए, जो आप बता रहे थे कि इस प्लेज का एक महत्वपूर्ण रोल है इसमें। जी जी जी, जी। मैं वो प्लेज पढ़ के एक बार सुनाना चाहूँगा, जी बिल्कुल। क्योंकि कल से हमारा कार्यक्रम पूरा शुरू है, फिट इंडिया फ्रीडम रन, जी, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है, क्योंकि फिट रहेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा। तब ये बढ़ेगा इंडिया। ये ठीक है बिल्कुल। ना। तो प्लेज में एक बार पढ़ के बताता हूँ सर। जी, मैं भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष, आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 में हिस्सा लेने का संकल्प लेता हूँ। मैं स्वयं को फिट और स्वस्थ रखने के साथ ही अपने परिवार, मित्रों एवं समुदाय को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करूँगा। सबल एवं समर्थ राष्ट्र तथा सक्रिय एवं स्वावलंबी समाज के निर्माण हेतु मैं अपने जीवन में रोजाना 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि को शामिल करने का संकल्प लेता हूँ। जी, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। जी, भारत माता की जय। जी, बहुत खूब। तो बहुत सुंदर प्लेजेस से काफ़ी मोटिवेशन मिलने वाला है हमारे युवाओं को। जी। सर इसमें जो एक पड़ाव की बात आपने करी थी कि रन के दौरान बहुत सारे पड़ाव डिसाइड किए जाएंगे, तो उसको लेकर कोई खास योजना है सर? हमने क्या करा है कि अपने, देखिए क्या होता है कि नेशनल स्तर पर और राज्य स्तर पर गांव का जो हमारा ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी और गांव के हमारे स्वयंसेवक युवा मंडल ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। जी, तो हमने उनसे बात की है और ये बोला है कि गांव में कोई भी ऐतिहासिक स्थल हो जिससे युवा रिलेट कर सके। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ बना रहे हैं। जी, बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको समाज में अच्छा काम करने के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण, पद्मश्री दिया गया है। जी, जी, स्वतंत्रता सेनानी गांव में रहते हैं। जी, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार हैं, जी, शहीदों के परिवार हैं, जी, कोरोना वॉरियर्स हैं। इन सबको हमने एक गांव स्तर पे लिस्ट बनवाई है, और जहां कहीं मुमकिन हो वो या तो उनके घर से स्टार्ट करके, अगर स्वतंत्रता सेनानी है और वो ऑब्वियसली बाहर नहीं आ सकते हैं, बुजुर्ग हो सके हुए इसमें, तो ये कुछ लोग जाके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनसे मुलाकात करेंगे, उनको फ्रीडम रन के बारे में बताएंगे, और उनको भी बहुत बढ़िया लगेगा कि साहब देश जो है आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। वो हमारा एक इस तरह से इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जिनको हम 13 अगस्त से पालन करेंगे। सर आखिर में मैं आपसे एक प्रश्न ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि इन मूवमेंट से, इन इनिशिएटिव से क्या बदलाव आ सकते हैं हमारे समाज में? सब देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप देखिए 1947 में हम आज़ाद हुए, 1972 में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई, 25वीं वर्षगांठ से आज 75वीं वर्षगांठ तक हम पहुंच गए हैं, और देश में अभी नया भारत बोल रहे हैं, मॉडर्न इंडिया, नए भारत का निर्माण हो रहा है जी, चेंजेस फील किए जा रहे हैं सब जगह जी, कि साहब इंडिया आगे बढ़ रहा है जी, और महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसमें युवाओं की भागीदारी
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गांव स्तर से जब वो उठते हैं क्लबों के माध्यम से, स्वयंसेवक के माध्यम से, और जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, राज्य स्तर पर आते हैं, यही इंडिया को चेंज लेके आ रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे इतनी जानकारियाँ शेयर करने के लिए। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।